हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़ पिनो कोड यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जीएसटी की में रिटर्न्स कैसे कैसे जाएंगी, कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे कैसे कब कब इनकी ड्यू डेटें हैं। तो आज रिटर्न्स के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा मैं आज आपको इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूंगा और अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कैसे भरना है। तो कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है रिटर्न्स का। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं पूरे साल में 37 रिटर्न्स जानी है, लेकिन आपको यहाँ पे 37 रिटर्न्स नहीं भरनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पूरे मंथ में एक ही रिटर्न्स भरनी है। जी हाँ, बाकी की जो 2 रिटर्न्स है वो ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट हो जाएगी जीएसटी के पोर्टल्स पे ऑन कंप्यूटर्स पे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक रिटर्न्स भरनी है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि रिटर्न्स हैं कितनी टाइप की। एक्चुअल में जो हमारी रिटर्न्स इस बार रखी गई हैं कि कौन कौन सी रिटर्न्स हैं, किस किस के लिए हैं और उसकी ड्यू डेट क्या है, थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ में एक एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो एक रिटर्न रखी है जीएसटीआर 1। तो जो जीएसटीआर 1 है यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, जीएसटीआर 1 रिटर्न है हमारी, वो आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स है। जी हाँ, इसके अंदर हमें अपने सेल रजिस्टर की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ मेंशन करनी है। यानी कि हमने पूरे जिस महीने के रिटर्न्स भरने जा रहे हैं उस महीने के अंदर हमने जो भी सेल्स की है तो उसकी हमें पूरी डिटेल, इनवाइस, टैक्सेबल वैल्यू, एचएसएन नंबर, ये सारी डिटेल जो भी हमें उसके अंदर भरनी है। तो जीएसटीआर 1 में हमें जो है अपना पूरा सेल की डिटेल विथ इनवाइस के साथ, डेट के साथ भरनी है, विथ एचएसएन के साथ भरनी है। और इसकी जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट मंथ की 10th है। जी हाँ, यानी कि यदि मैं जुलाई की रिटर्न भरने जा रहा हूं तो मुझे अगस्त यानी 10 अगस्त तक मुझे वो रिटर्न सबमिट करनी है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट रिटर्न है जीएसटीआर 2 है, जो कि इनवर्ट सप्लाई डिटेल्स की रिटर्न्स है। और मैं यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो जीएसटीआर 2 है ये आपको फिल नहीं करनी है, ये ऑटो पॉपुलेटेड फिल हो जाएगी ऑन कंप्यूटर्स, ऑन पोर्टल्स पे। क्योंकि जब भी आपने जिससे भी माल परचेज किया है, जब वो अपनी सेल की रिटर्न फाइल करेगा यानी जीएसटीआर 1 भरेगा तो आपके पोर्टल पे यानी कि जीएसटीआर 2 जो आपकी परचेज का पोर्टल है उस पर ऑटोमेटिक वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो जीएसटीआर 2 भरने का यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो पॉपुलेटेड है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ जो आपकी जीएसटीआर 2 रिटर्न जो जनरेट हुई है यहाँ पे आपको उसको सिर्फ मैच करना है। और मैचिंग के लिए भी आपको थोड़ा सा एक ऑफलाइन वर्क करना होगा। जीएसटी काउंसिल्स ने ऑफलाइन यूटिलिटी भी दे रखी है, यानी कि आपको ऑफलाइन टूल्स दे रखा है। एक्सेल और या जावा में जो भी आपको अच्छा लगे उस टूल्स को आप वहां उनकी वेबसाइट पे, जीएसटी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जिस महीने आप रिटर्न्स जिसकी डिटेल बना रहे हैं वो आप स्टेप टू स्टेप वहां पर अपनी डिटेल तैयार कीजिए। और फिर उस परचेज की डिटेल्स को आप उसके अंदर जो महीने के एंड में यानी कि जो 10 तारीख नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख के बाद जो उसमें 11 तारीख को जो ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट हो गई जीएसटीआर 2 उसको, और आपने जो ऑफलाइन अपनी डिटेल तैयार की परचेज की, उस डिटेल को आप मैच कर लीजिए। यदि उसमें कोई भी मैचिंग में आपको ऐसा लगता है कि कोई इनवाइस ऐसा रह गया है जो कि सामने वाली सेलर पार्टी ने उसकी डिटेल उसमें नहीं भरी है बाय मिस्टेक या जानबूझ के, तो आप उस इनवाइस को उसमें ऐड कीजिए। और आपको 1 महीने का जीएसटी काउंसिल की तरफ से टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आप अपने जिससे भी आपने माल खरीदा है उस पार्टी से अपना जो भी ये इनवाइस का जो एक सेटअप है इसको आप जल्दी से सॉल्व कीजिए मैटर को। नहीं तो फिर जीएसटी काउंसिल की तरफ से आप दोनों के ऊपर उस टैक्स का भार डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 मंथ का टाइम दिया गया है, लेकिन 1 मंथ का मतलब ये नहीं है कि आप उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को भी आपको जिससे भी माल खरीदा है उससे सेटअप करना होगा विद इन 1 मंथ के अंदर। इसके साथ साथ जो जीएसटीआर 2 की जो डेट दी गई है रिटर्न्स की, जी हाँ, जीएसटीआर 2 की जो डेट दी गई है, जो इनवर्ट सप्लाई डिटेल है, इसकी जो डेट है वो नेक्स्ट मंथ की जो है 15th है। जी हाँ, 15 तारीख तक वो डिटेल जो है जमा होगी। तो यहाँ पे बस आपको अपनी जो है जीएसटीआर 2 को मैच करना है अपने ऑफलाइन टूल्स पे, जो भी आपने डाटा परचेजिंग का तैयार किया है उसको आपको जीएसटीआर 2 के साथ मैच करना है। यहाँ जीएसटीआर 2 भरने की जरूरत नहीं है आपको, वो ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट होगी। और नेक्स्ट जो हमारी जीएसटीआर 3 है यानी कि मंथली रिटर्न्स है, जी हाँ, मंथली रिटर्न्स भी ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट होगी।
और लेकिन आपको इसको जो है वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है, वो भी हमारी 20 तारीख नेक्स्ट मंथ की 20 तक ये हमारी जो है रिटर्न जाएगी GSTR 3 जो कि मंथली रिटर्न्स है। GSTR 4 रिटर्न्स ये 1, 2 और 3 वालों के लिए नहीं है। GSTR 4 रिटर्न सिर्फ कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। जी हाँ, जो जिनका बिजनेस 20 लाख से 17 लाख के बीच में है, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, उनको GSTR 4 में अपनी रिटर्न दाखिल करनी है। उनको GSTR 1, 2, 3 नहीं भरने हैं, और जो लोग GSTR 1, 2, 3 भरेंगे उनको GSTR 4 नहीं यूज करना है। जी हाँ, तो GSTR 4 जो है सिर्फ कंपोजिशन वालों के लिए, जो कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं GSTN में। और इसके साथ साथ उनकी जो डेट रखी गई, उनकी जो रिटर्न्स है, उनकी रिटर्न्स क्वार्टरली जानी है, और उनको जो है क्वार्टर एंड के जो नेक्स्ट मंथ में 18th तक अपनी जो है रिटर्न सबमिट करानी है। GSTR 5 रिटर्न्स जो है वो हमारी फॉरेन एंड नॉन रेजिडेंस टैक्स पेयर के लिए है, और उसकी जो रिटर्न्स की डिटेल जाएगी वो नेक्स्ट मंथ की 20 तक जाएगी, यानी 20 तारीख तक जानी है। इसके अलावा GSTR हमारी जो 6 है, ये हमारी ISD वालों के लिए, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वालों के लिए रिटर्न्स है। और ISD वाले GSTR 6 में अपनी डिटेल भरेंगे, और इनकी जो डिटेल जाएगी, यानी कि ये जब अपनी डिटेल भरेंगे तो ये इनकी रिटर्न्स नेक्स्ट मंथ की 15 तक जाएगी। जी हाँ, 15, जिस महीने की रिटर्न भर रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख तक इनकी रिटर्न सबमिट हो जानी चाहिए। GSTR जो 7 रखा गया है रिटर्न फॉर्म्स, ये यहाँ पे TDS वालों के लिए। जी हाँ, जो TDS का जो रिटर्न्स फाइल करेंगे वो GSTR 7 में करेंगे। तो GSTR 7 जो है वो पूरा TDS वालों के लिए है, और इनकी जो डेट रखी गई है वो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ रखी गई है, यानी कि जिस महीने की ये रिटर्न भर रहे हैं TDS की, वो नेक्स्ट मंथ की, यानी कि 10th तक जो है नेक्स्ट मंथ ये जमा कराएंगे। इसके साथ साथ जो GSTR 8 रखी गई है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर वालों के लिए है। जी हाँ, ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाले अपनी रिटर्न GSTR 8 में फाइल करेंगे, और इसके साथ साथ उनकी जो डेट रखी गई है वो भी यहाँ पे जो है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि जिस महीने की रिटर्न भर रहे हैं उसके अगले महीने की 10 तारीख तक उनको अपनी ये रिटर्न जो है जमा करानी है। GSTR 9 यहाँ पे जो रखी गई है, ये पूरी हमारी एनुअल रिटर्न है, जो कि जिन व्यक्तियों ने GSTR 1, 2, 3 भरा है उन्हें GSTR 9 भी फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न्स है, और ये नेक्स्ट ईयर की 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। यानी कि यदि मेरा आज का फाइनेंशियल ईयर 17-18 है, तो मुझे जो है जब एनुअल रिटर्न भरूंगा मैं 17-18 की, तो मुझे यानी कि नेक्स्ट 18-19 के ईयर में जाके 31 दिसंबर यानी कि 18-19 सेशंस में जब मैं जाऊंगा फाइनेंशियल आगे के असेसमेंट ईयर में, तो वहां पे मैं जो है 31 दिसंबर तक मैं इस रिटर्न्स को फाइल कर सकता हूं, एनुअल रिटर्न्स को, यानी कि नेक्स्ट ईयर की 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स का प्रावधान है। और जो GSTR 10 है वो हमारी फाइनल रिटर्न्स है। जी हाँ, फाइनल रिटर्न्स मतलब जिस दिन से आपने अपने बिजनेस को सेटअप को क्लोज किया है, उस दिन से कैंसिलेशन के लिए जिस दिन से आपने अपना ऑर्डर दिया है, उस दिन से विदिन 3 मंथ्स के अंदर आपको जो है अपनी रिटर्न्स फाइल्स करनी होगी। तो ये सिर्फ फाइनल रिटर्न्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बिजनेस के कैंसिलेशंस के लिए ऑर्डर दे दिया है, उससे 3 महीने के अंदर जो है उन्हें अपनी रिटर्न्स जमा करानी होगी। लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे बिजनेस कारोबारी हैं, ज्यादातर वो GSTR 1, 2, 3 और एक GSTR 9 जो कि साल के एंड में उनको रिटर्न फाइल्स करनी है। तो 4 तरह की रिटर्न्स रहने वाली हैं, लेकिन महीने में उनको सिर्फ 3 रिटर्न भरनी है। 3 नहीं, 1 रिटर्न भरनी है। जी हाँ, GSTR 1, क्योंकि 2, 3 तो ऑटो पॉपुलेटेड जनरेट होंगी, बस आपको उनको सिर्फ चेक करना है, जो कि आपने GST के द्वारा ऑफलाइन टूल्स पे जिसमें अपनी रिपोर्ट्स पूरे महीने की बना रखी है उससे। और इसके अलावा रिटर्न्स भरते समय आपको इनवॉइस की डिटेल्स बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सही रखनी है। और मैं एक चीज और यहाँ पे बताऊंगा कि जब भी आप कोई बिजनेस एसएससी कोई भी छोटा हो या बड़ा कारोबारी हो, जब वो अपनी रिटर्न्स फाइल करेगा यानी कि GSTR 1 भरेगा, मंथली रिटर्न, सेल की रिटर्न जब GSTR 1 में मेंशन करेगा, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे इनवॉइस का विशेष ध्यान रखना है कि इनवॉइस के अंदर जो भी डिटेल डाल रहे हैं, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, जिस पार्टी को आपने माल बेचा है उसका GST नंबर, और उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई,
और अगर वो रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज में आता है तो कितने परसेंट है, वो सारी चीज आपको मेंशन करें। टैक्सेबल वैल्यू, जो भी रेट ऑफ टैक्स है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो इस चीज का डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से भरना है। और आगे जीएसटीआर 1 कैसे भरेंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप मेरा जो है आने वाला नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटीआर 1 को कितने आसान तरीके से भरा जा सकता है। कुछ भी नहीं है, छोटी सी डिटेल है, 13 स्टेपों में है, जो कि बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। एक बार मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आज वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स रिलेटिव में जाकर आप मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन जीएसटी के नाम पे आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जीएसटी एक बार यदि आपको शुरुआत में पूरा प्रोसेस समझ में आ गया तो फिर आप जीएसटी की जो भी रिटने हैं विदाउट सीए हेल्प, विदाउट एनी प्रैक्टिशनर हेल्प आप खुद भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं, आपको यहाँ पे इंटरनेट की आवश्यकता सिर्फ रिटर्न फाइल करते समय पड़ेगी 5 से 10 मिनट के लिए। सारे रिकॉर्ड्स आप जीएसटी काउंसिल के द्वारा दिए गए ऑफलाइन टूल जो भी एक्सेल ने जहां दिए हैं उसमें आप अपनी मंथली रिटर्न तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल्स को। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।